देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरवं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सवनोरता श्रीसखानितं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानं सवनोरता श्रीसखानितं नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचस्पतिदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकुं करोति वाचलं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाश्य वितीर्यच उच्चारणं कीर्तिवान् साधु भगवत्पदायते नमः। तो सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरु पूज्य परम पूज्य पाद श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के चरण में शब्दवती नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण में शब्दवती नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सवन गुरुदेव गौरदास महाराज के चरण में शब्दवती नमन करता हूँ। तत्पश्चात वहाँ पर वरिष्ठ माताएं प्रभु बैठे इनके चरण की कृपा आशीर्वाद की भिक्षा करता हूँ ताकि भगवान की इस गो लीला को हम थोड़ा सा हृदयंगम कर सके। तो सर्वप्रथम हम बधाई देते हैं विजय रूपा गौरांग प्रभु को जो उनका जन्मदिन के स्तुति रखा है। लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य जो ये है, पहला भी तो जन्मदिन था लेकिन इस तरह का मनाया क्या। लेकिन भक्ति मार्ग में जब भी आया उसका उद्देश्य यही है कि उस नाते भगवान का नाम हो जाए। उनका इच्छा क्या है, गोपाल को मेरे बर्थडे में नाम सुनाऊंगा, इच्छा है वो। तो एक बात यहाँ पर हमको समझना चाहिए बहुत दृष्टांत तो, क्योंकि जो आचार्य जो है वो आचरण करके सिखाते हैं। जो भक्त है भक्तों का आचरण और भक्तों का आचरण मुख्य होता है। आचरण को देख के हमको भक्ति का प्राप्ति होता है। और ये आचरण से हमको पता चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति कल इतना करने के बावजूद भी फिर से ऐसा प्रोग्राम इधर उधर ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसको एक ही इसका नाम है कि अगाध उत्साह और भगवान के प्रति प्रेम के कारण ये हो सकते हैं। नहीं तो ये सब देख के विरक्ति हो जाएगा ना। ये सब कल जो हम लोग करके गया प्रसाद बना के गए है ना, ये सब साफ सुथरा करना, फिर से प्रोग्राम करना, फिर से अरेंजमेंट करना, ये तभी संभव है एक भगवान के प्रति गहरा प्रेम और उत्साह के कारण। तो इसमें क्या होता है, भक्त कभी भी ना तो वो शरीर के लिए सोचते हैं, आगे के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं किस तरह से भगवान की भक्ति, भगवान की नाम, भक्तों का संग हो, उसका सोच यही रहता है। आगे पीछे कोई कुछ नहीं सोचते, क्योंकि आगे पीछे सोचने वाला कौन है, भगवान है। भगवान कहते हैं जो सोचने का जो करने का मैं करता हूँ। और ये अगर विश्वास हो जाते हैं तो उनका पूर्ण रूप में विश्वास है भगवान के प्रति, इसीलिए ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है ये करना। तो
तो आइए हम भी भाग्यशाली है कि ऐसे भक्त के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, ताकि इनके साथ साथ हमारा भी भक्ति का थोड़ा सा वर्धन हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही बात पे ही आएंगे। भागवतम में पहला स्कंद में छठा श्लोक है, जो 9वीं शरण में 88,000 ऋषि के सामने ये लोग पहले यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते करते यज्ञ करने का मंतव्य किया, यज्ञ कर भी रहा था, उसी समय सुत गोस्वामी का पदार्पण हुआ और सुत गोस्वामी को उच्च आसन में बैठने के लिए स्थान दिया। सनक आदि ऋषिगण और उनको प्रश्न पूछने लगा, और उनमें से एक जो प्रश्न था कि पूरा वैदिक शास्त्रों का सारमर्म क्या है। जितना भी वैदिक, सबसे पहला प्रश्न था पूरा वैदिक का सार क्या है। तो ये श्लोक में सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, सबई पुंस पर धर्म जतर भक्ति अदक्ष जे अहैतुकी अपतिहता यतत्मना सुप्रसिद्धति। सबई पुंसा पर धर्म जत भक्ति अदक्ष जे अहैतुकी अपतिहता जया आत्मना सुप्रसिद्धति। यहाँ पर क्या कहते हैं, यानी सही, वही अवश्य, पुंसाम यानी मनुष्य के लिए, परम यानी श्रेष्ठ, धर्म यानी धर्म, जत हो जिसके द्वारा भक्ति भगभक्ति अदक्षजे इंद्रिय लब्ध ज्ञानेर अतीत, अहैतुकी फल भोगेर बासना रहित, अप्रतिहता निरवच्छिन्न, जया जार द्वारा आत्मा सुप्रसिद्धति संपूर्ण रूपे प्रसन्न हन। यहाँ पर कहते हैं समस्त मानुषेर परम धर्म হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তির বলে অনর্থক নিবৃত্তি হয়ে আত্মার যথার্থ प्रसन्नता लाभ करे। यहाँ पर सुत गोस्वामी सारमर्म के लिए क्या कह रहे हैं, हर एक मनुष्य के लिए, समस्त मनुष्य लोगों के लिए परम धर्म वही धर्म होते हैं जो इंद्रियों जात ज्ञान के अतीत, इंद्रियों से अतीत श्री कृष्ण का अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति लाभ किया जाए। वही भक्ति का बल में अनर्थक निवृत्ति होते हैं और आत्मा यथार्थ प्रसन्नता लाभ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सारमर्म है क्या है, सबई पुंसा परधर्म जत भक्ति अदक्षजे। तो भगवान अदक्षज की भक्ति करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अदक्षज कौन है, भगवान कृष्ण। और ये जो अदक्षज जो भक्ति है, अहैतुकी अपतिहता, ये जो भक्ति होते हैं, भक्ति का एक सबसे बड़ा मेन है कि उसमें कोई हित नहीं होना चाहिए। अपतिहता, अहैतुकी और अपतिहता, अहैतुकी होना चाहिए। अहैतुकी का मतलब है दूसरा कोई हेतु लेके भगवान के साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, भगवान के सामने कोई हेतु लेके हम नहीं जा सकते, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ঋষিদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ঋষিরা তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম বিশ্লেষণ করতে। वैदिक शास्त्र का सारमर्म क्या है, तो सारमर्म यही है, क्या है कि এবং তার মূল তত্ত্বটি দান করতে, যাতে কলিযুগের অধঃপতি মানুষরা
তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। বেদে মানুষের জন্য দুটি মাर्ग वर्णित হয়েছে। यहाँ पर कहते हैं कि इस अधोगति कलियुग में अधोगति मनुष्य के लिए अनायास में ऐसा ही जो ग्रहण करने का जो विधान है तो वो यहाँ पर बताया गया है। क्या कि वेद में कहा गया है दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग को कहते हैं भोग विलास, जो कर्मकांडी, जो शास्त्रों में अनेक तरीके से कर्मकांड करने का और किस प्रकार इंद्र उपभोग करने का, किस प्रकार हम और भी ज्यादा इंद्र उपभोग कर सकते हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वो है जो इंद्रिय से ऊपर है। निवृत्ति मार्ग वो है, निवृत्ति मार्ग का जो भक्ति मार्ग को निवृत्त मार्ग कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि দুটি মার্গ বর্ণিত হয়েছে, তার একটি হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ অথবা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের, और অন্যটি হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ अथवा इंद्रिय सुख त्यागे। दूसरी की क्या है? इंद्रिय सुख का त्याग। निवृत्ति मार्ग का मतलब इंद्रिय सुख को भोग को त्याग करना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग হচ্ছে निष्कृष्ट एवं ये निष्कृष्ट है। हाँ सॉरी, भक्ति मार्ग হচ্ছে हाँ प्रवृत्ति मार्ग হচ্ছে निष्कृष्ट यानी नीचे की तरफ, और भक्ति मार्ग হচ্ছে उत्कृष्ट मार्ग। ये सबसे जो उत्तम मार्ग है, उत्कृष्ट मार्ग ये भक्ति मार्ग। इंद्रिय सुख त्याग করার পন্থা নিবৃত্তি মার্গ হচ্ছে, আর উৎকৃষ্ট পন্থা জাগতিক জীবন হচ্ছে জীবের একটি रोगग्रस्त अवस्था। जागतिक जीवन जो है यहाँ पर शास्त्र में कहा गया है ये रोग अवस्था में है। हम लोग देखते हैं हमारा बुखार होता है, हमारा शरीर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, इसको हम रोगग्रस्त कहते हैं, किसी का रोग रहते हैं। वास्तव में उस रोग को रोग नहीं कहा गया है। किस रोग को कहा गया है रोगग्रस्त? कि जागतिक जीवन হচ্ছে জীবের একটি रोगग्रस्त। जागतिक जीवन जो जीव का रोगग्रस्त है। प्रकृत जीवन হচ্ছে, प्रकृत जीवन क्या है? पारमार्थिक जीवन বা ব্রহ্মভূত অবস্থা থেকে জীবনের নিত্য পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দ, জড় জীবন অনিত্য মহাচ্ছন্ন এবং দুঃখময়। এই জীবনে কোনো রকম আনন্দ নেই। तो यहाँ पर कहते हैं कि पारमार्थिक जीवन कौन सा है? ब्रह्मभूत अवस्था को पारमार्थिक कहते हैं। ब्रह्मभूत अवस्था किसको कहते हैं? कि जो जान जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये जानकर जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये बात जानकर जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और যেখানে জীবন নিত্য এবং জ্ঞানময় আনন্দময়, জড় জীবনের অনিত্য মহাচ্ছন্ন এবং দুঃখময়, এই জীবনের কোনো রকম আনন্দ নেই। और जहाँ पर জ্ঞানময় এবং আনন্দময়, जड़ जीवনের অনিত্য, जरा जीवन अनित्य মহাচ্ছন্ন এবং দুঃখময়। ये जड़ जीवन जो है ये दुखमय है, क्योंकि इस दुखमय जीवन में हम सुख ढूंढने के लिए प्रयास जितना करते हैं उतना ही हम फंस जाते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए आप इसका बात को पुष्टि करने के लिए आप देखेंगे, आप किसी ग्रंथालय में जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा? ग्रंथालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? ग्रंथ मिलेगा, ग्रंथ है ना, पुस्तक ग्रंथ। आप वस्त्रालय में जाएंगे तो कपड़ा, यानी कपड़े का दुकान में जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा। और जहां पर विद्या के स्थान पर जाएंगे तो क्या मिलेगा? विद्या मिलेगा। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पर ये दुख की आलय है, ये दुख का आलय है। तो इसीलिए कभी कभी बोलते हैं हम इतना दुखी क्यों है, इतना कुछ करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, सुख। भगवान कहाँ पर बोला है यहाँ पर सुख है? यहाँ पर सुख तो नाम की चीज नहीं है। तो दुख के जगह पे हम सुख जैसा ढूंढेंगे तो कहाँ से सुख आएगा? सुख नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा। तो सुख कहाँ पर है? सुख भगवान के नाम पे है, और भगवान के नित्य धाम में सुख है। এই জীবনে কোনো রকম আনন্দ নেই। इस जीवन में कुछ प्रकार की आनंद नाम की वस्तु नहीं है। आप देख लीजिए, कुछ आनंद नहीं है। हो सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत में कुछ सब कुछ परिवार लेके, सब कुछ लेके, हम उस टाइम कहते हैं ना, और ध्रुव महाराज के कथे में कि अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा पत्नी हो, सब ठीक है, उत्तम, इसमें कोई बुराई नहीं है, उत्तम है ये। लेकिन उत्तम के साथ धूप को रखना चाहिए,
उत्तम को गोद में बिठाया और धूप को अगर निकाल देते हैं गोद से तो क्या होगा? उत्तम वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाएगा। अगर धूप हमारे पास रहेंगे तो हमको तपस्या, एक निष्ठा, दृढ़ संकल्प, धूप जब तक रहेगा हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा। तो इसीलिए हम उत्तम वस्तु के प्रति हो जाते हैं और धूप को, भक्ति को हम त्याग कर देते हैं। कोई किसी प्रकार भी आनंद नहीं। এখানে যা রয়েছে তা হচ্ছে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার পায় অর্থহীন प्रचेष्टा। कहते हैं इस दुख दुर्दशा अवस्था से उद्धार पाने का उपाय अर्थहीन है प्रचेष्टा एवं সেই সামরিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই বলা হয় সুখ। और ऐसे प्रचेष्टा को एवं সেই সামরিক দুঃখকে নিবৃত্তিকেই বলা হয় সুখ। তাই অনিত্য অজ্ঞান এবং নিরানন্দময় জরা সুখ ভোগের উন্নতি সাধন করার যে প্রচেষ্টা তা নিষ্কৃষ্ট, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি যা মানুষকে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবনের দিকে পরিচালিত করে। ये मेन बात है। क्या है यहाँ पर कि किंतु परमेश्वर भगवान के प्रति भक्ति जो मनुष्य को नित्य ज्ञानमय एवं आनंदमय जीवन के तरफ परिचालित करते हैं, परिचालना करते हैं, ता अवश्य अनेक उन्नत मार्ग, ये निश्चित रूप से ये उन्नत मार्ग है ये भक्ति मार्ग। এই ভক্তি কখনো কখনো নিষ্কৃষ্ট তরের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলুষিত হয়ে পড়ে। यहाँ पर कुछ पॉइंट बात है, ये भक्तों के लिए पॉइंट बात है। क्या है? এই ভক্তি কখনো কখনো নিকৃষ্ট তরের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলুষিত হয়ে পড়ে। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कुछ निष्कृष्ट वासनों के द्वारा भक्ति करते करते कुछ भी हम वासना कर लेते हैं ना, कुछ वासना जैसे ही करते हैं फिर क्या हो जाते हैं? कलुष हो जाते हैं, कलुष से भर जाते हैं, प्रभावित होके कलुषित होके पड़ जाते हैं। যেমন জড়জাগতিক লাভের আশায় ভগভক্তির পন্থা আলম্বন করা। कोई भी इस भौतिक जगत के आशा से कुछ भी ये भगवती करना, ये क्या है? कलुषित हो जाएंगे हमारा हृदय। जगजागतिक लाभेर आशाय भगवती पथ आलम्बन, जड़ जगत का भोग करने के लिए भक्ति का आलम्बन नहीं किया जाता है। निवृत्ति मार्ग अग्रसर हওয়ার পথে একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক, ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। परम मंगल साधনের জন্য বিষয় বাসনা ত্যাগ করা অবশ্যই অনেক উন্নত স্তরের ভিত্তি। বিষয় বাসনা ত্যাগ করা অবশ্যই অনেক উন্নত স্তরের ভিত্তি। বিষয় সুখ কেবল ভবরোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে না, তাই ভগভক্তি সব সময় বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। অর্থাৎ তাকে যেন জড় সুখ ভোগের কোনো রকম বাসনা মিশ্রিত না থাকে। भगवती के अंदर कोई भी जड़ जगत की वासना नहीं रहना चाहिए। अहोइतुकी अप्रतिहता, इसमें कोई अहोइतुकी होना नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता कुछ हित होना नहीं चाहिए, कुछ भी फल भोग का वासना रहित होना पड़ेगा। फिर हमको इस भगवती में हम आगे बढ़ सकते हैं। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব রকমের জড় সুখ ভোগ কামনা বাসনা রহিত হয়ে সকাম কর্মের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং মনোধর্ম প্রসিত জ্ঞানের প্রয়াস রহিত হয়ে শুদ্ধ ভগবক্তির উন্নত পন্থা অবলম্বন করা। এইভাবে তার সেবায় যুক্ত হওয়া অবশ্যই কেবল নিত্য আনন্দ লাভ করা যায়। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মকে বৃত্তি বলে অভিহিত করছি, কেননা ধর্ম কথাটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে अस्तित्व बजाय रखा पंथा। जीवेर अस्तित्व सार्थकता হচ্ছে परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কর্ম করা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের মূল আশ্রয় এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত নিত্য বস্তুর পরম। তিনি পরম এবং সমস্ত চেতনা বস্তুর মধ্যে পরম চেতনা পুরুষ। প্রতিটি জীব তাই स्वरूपे नित्य दास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं
धर्मो कथटा का मूल अर्थ क्या है? अस्तित्व को बजाय रखना। तो हमारा अस्तित्व क्या है? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो उस अस्तित्व का अगर हम नहीं बजाय रख रहे हैं तो हम धर्म में नहीं है, हम अधर्म में हैं। तो इसीलिए जब तक हम जैसे और भी एक तरीके से समझ सकते, जैसे हाथ है, इस हाथ का एक किस शरीर का अंश है, इसका क्या काम है? अंशों का सेवा है, पूर्णों का सेवा करना। ये शरीर पूर्ण है तो इसको सेवा करना। आँख का काम है देखना, कान का कान है सुनना। अगर कान का कान है सुनना तो वो कान सुनना बंद कर देगा, देखना शुरू करे तो, है ना, मतलब हो जाएगा। जैसे पानी का स्वाभाविक स्वरूप है बहना, तरलता। अगर वो बर्फ बन जाएगा तो वो धर्म में है क्या? धर्म में नहीं है। उसी प्रकार जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा स्वरूप जो है, हम स्वरूप में आत्मा है, तो हम शरीर मान के बैठे हुए हैं, तो हम क्या है? अधर्म में। हम हमारा स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। और वास्तव में और भी अगर ज्यादा समझने को जाएंगे तो पागल किसको कहते हैं? अब जेल खाने में आप जाएंगे, जो पागल जहाँ पर रहते हैं उस पागल में जाएंगे, वो क्या बोले? मालूम मैं ये मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर, मैं ये था वो था, ऐसा बकने लगते हैं कि मैं वो था, अरे मैं ये राजा था वो था। पागल लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो जो नहीं है वो बोल रहे हैं। तो हम भी वही है, हम जो है वो नहीं बोल रहे हैं। हमारा परिचय क्या दे रहे हैं कि ये हम सुयांशु मिस्टर है वो नाम के परिचय में देते हैं कि हमारा स्वरूप परिचय जो है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। इसीलिए हम भी क्या है? पागल ही है। और जब तक हम ये जान जाएंगे कि हम भगवान की हैं, हम भगवान के अंश हैं, तभी हम सही स्वरूप में रहेंगे। नहीं तो पागल के माफी भी तो बोलते रहते हैं, ये है वो है। ये 2 दिन का जिंदगी भाई, 2 दिन का जिंदगी चला जाएगा। हम ये है वो है सब यहाँ पर पड़ा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये जानते हुए भी ठीक है, वो तो सब ठीक है, थोड़ा सा काम लेते सेवा लगा दे, क्या होगा इसमें? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस स्थिति में हम नहीं है, हम बहुपाती से नहीं है। कितना भी धन लाके देगा, बड़े बड़े जो जोगी महापुरुष रहते हैं, त्यागी रहते हैं, वो धन को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुपात जी बोलता है कितना धन है मेरे पास, लेके आओ, हम त्यागेंगे नहीं कुछ भी। उसको क्या करेगा? कृष्ण के सेवा में लगा देगा। धन का सदुपयोग हो गया, कृष्ण के सेवा में लगा देगा। तो त्यागी कुछ भी जीव वस्तु यहाँ पर त्याग करने का कोई त्याग कर ही नहीं सकते, ये ध्यान में रखिए। कोई भी वस्तु यहाँ पर त्याग नहीं कर सकते हैं। एक बड़े जोगी को भी सांस लेना पड़ेगा, और वो भी भगवान देते हैं। सांस को त्याग करके वो भले उनके हमारे से ज्यादा 4-5 घंटा बाद भी सांस ले सकते हैं, लेकिन उसको लेना ही पड़ेगा। कोई भी वस्तु उसको त्याग नहीं कर सकते हैं। त्याग तभी हो सकते हैं भक्ति के द्वारा। जो त्याग होगा, इंद्रियों को भोग करते 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 एक दिन क्या होगा? क्या होगा? एक दिन शरीर छोड़ने के भोग करते करते एक दिन उसमें क्या होगा? विरक्ति हो जाएगा। आसक्ति नहीं, विरक्ति हो जाएगा। तो एक दिन होने से क्या होगा? जब ये हो जाएगा तभी देखेगा यहाँ पर तो कोई सुख ये कुछ भी नहीं है। तो तभी क्या होगा? जब मन में ये भावना आएगा कि यहाँ पर इतना कुछ होते हुए भी सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, एक्चुअली मैं हूँ कौन, आया कहाँ से, जब ये भावना आएगा, इसको कहते हैं जथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये जिज्ञासा किसके पास करने के लिए, पूछने के लिए जाना पड़ेगा? गुरु के पास। और गुरु के पास जाके गुरु क्या पूछते हैं? सतत्व और परतत्व। गुरु के पास जाके पहला पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और गुरु बताएंगे तुम जो हो कृष्ण का नित्य दास हो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और परतत्व के बारे में बताएगा कि तुम परतत्व भगवान के अंश हो, भगवान के बारे में बताएगा। सतत्व तो परतत्व, हम कौन है और भगवान क्या है, भगवान से क्या करना चाहिए, गुरु इसको बताएंगे। ये जब भी बताएंगे तभी हमारा इस मार्ग का शुरुआत होगा।
जब तक हमारे यहाँ पर नहीं लगेगा कि हम क्यों ये कर रहे हैं, यहाँ पर एक बात कितना क्या है, कोई झंझट के कारण भक्ति करता है। फिर बाद में यहाँ पर कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं, है ना, वो श्लोक में भूल गया, श्लोक था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्लोक इस प्रकार है, सर्वो कामोवा अकामोवा मोक्षो कामोवा उदारते, ऐसा वो श्लोक है। फिर कहते हैं ठीक है, अगर किसी को कामना जो कुछ भी रहेगा तो मेरे पास आइए। भगवान कहते तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आने से क्या होगा, मैं तुमको पहला ज्ञान दे दूंगा, और ज्ञान देने के बाद क्या होगा, ज्ञान देने के बाद उसके बावजूद भी अगर किसको ज्ञान हो जाएगा वो और कुछ चाहेगा नहीं। ध्रुव महाराज तपस्या किसके लिए करने के लिए गए थे, राज्य पाने, एक्चुअली वो राज्य पाने के लिए नहीं, उसका भी अगला कथा है। वो उसको निकाल दिया था पिता के गोद से, ये तो एक था, लेकिन वो जो अगला जन्म में ध्रुव महाराज ब्राह्मण था, वो तपस्या कर रहे थे जंगल में, कोई राजा का वैभव देख के लास्ट स्टेज में था, उसका सिद्धि होने में लास्ट स्टेज में था, ध्रुव महाराज का लास्ट स्टेज में था, यानी समझो 100 के अंदर 80% उसका हो गया, 20% बाकी था। उस राजा को देखा, उसके देख के उसको उसका वैभव में आसक्ति हो गया, थोड़ा सा के लिए मन में आ गया, इसका जगह इसका जैसा हमको वैभव अगर राज्य मिल जाता था। तो भगवान इसीलिए उस धूप के रूप में उसको वो राज्य, भगवान मतलब नहीं चाहिए मुझे, मैं तो तपस्या किया था कांच के लिए, लेकिन मुझे आप हीरा मिल गए हो, तो कांच के सामने हीरा का क्या, हीरा के सामने कांच का क्या मूल्य है। तभी उसको याद दिला रहे भगवान, ये धूप तुम तो सिद्धि में पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ा सा इच्छा किया था, इसीलिए तुमको ये अभी मैं राज्य तुमको मैं दूंगा। इसका मेन मूल कथा वो है, और तो और वो तो दिया ही है। तो मेरे पिता से भी बड़े, मेरे परपिता से भी, परपिता कौन है उनका, ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी का तो नाती है वो, हाँ, उत्तमपाद के मनु महाराज के पुत्र उत्तमपाद है, और मनु महाराज किसके पुत्र है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, तो परपिता है ना वो ध्रुव महाराज का। ऐसा कोई एलू वेलू का कोई नाती नहीं है, वो ब्रह्मा जी का भी नाती है, इसीलिए नाती है, इसके लिए कोई मामूली नहीं, इसीलिए तो भगवान को वो भक्त किया। तो इसीलिए कुछ भी इच्छा कर रह जाते हैं, उसके बावजूद भी तो भगवान उसको पूरा करते थे। ये मेन है। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा है कि अहित की अपतिहता हमारे भक्ति के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी कंडीशन, जो बोले तो कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम भक्ति करेंगे, उसके लिए भक्ति करेंगे, उधर अच्छा ये मिलेगा तो भक्ति करेंगे, वो मिलेगा तो भक्ति करेंगे, ये सुविधा मिलेगा तो भक्ति करेंगे, वो सुविधा मिलेगा तो भक्ति करेंगे, उधर हम जाएंगे, उधर वो वहाँ पर ऐसा रूम मिलेगा, वहाँ पर अटैच बाथरूम मिलेगा, और धाम में जाएंगे उधर प्रसाद लेंगे, उधर का प्रसाद ये अच्छा है, वो अच्छा है, उधर रात को चपाती मिलता है, राइस मिलता है, ये सब दुनिया भर का करने के बाद हम धाम में पहुंचते हैं। तो फिर कंडीशन क्या होता है, भाई तुम कहाँ पर आ रहे हो, सब तुम हमको दर्शन करने के लिए आ रहे हो धाम के, कि तुम ये सब सुविधा को ढूंढने के लिए आ रहे हो, ये हो जाता है। कुछ भी कर, फिर भी भगवान बोलते ठीक है, जीत करने ठीक है, चलो सब सुविधा देते हैं तुमको। अगर कृष्ण भक्तों को चाय पीने का इच्छा है, वृंदावन में गर्मी है, तो हर्बल टी पी लो, हर्बल टी का बहुत ठंडी में थोड़ा पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये सब देखिए, ये सब जो इतना वैरायटी प्रभुपाद जी तो किया है, ये सब जब भी करते 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 खाते खाते आनंद हो रहा है, ठीक है, लास्ट में इसमें भी कुछ आनंद नहीं आएगा, कुछ भी आनंद नहीं आएगा, तभी ऑटोमेटिक भगवान ज्ञान दे देंगे कि भाई आनंद जो है ये भक्ति में ही है, बाकी दूसरा कोई वस्तु आनंद नहीं दे सकते, एकमात्र भक्ति ही है। और वो भक्ति प्राप्त हो सकते हैं भक्तों के संग में, साधु संग में भक्ति प्राप्त हो सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना तो हम बड़े पंडित है,
ना तो हम शास्त्रों को अध्ययन कर सकते हैं, ना तो भगवान की स्तुति कर सकते हैं। हम कुछ भी, हमारे अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन अगर एक शक्ति है, हम भक्तों की सेवा अगर करते हैं, उस सेवा के माध्यम से भगवान हमको निश्चित रूप से स्वीकार कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको और भी व्याख्या है, अभी समय नहीं है, बहुत टाइम। कल भी प्रोग्राम है, कल भी प्रोग्राम है। कौन माता जी आया?